हेलो दोस्त। जब नाश मनुष्य पे आता है, विवेक पहले मर जाता है। साल भर पेपर कटिंग से काम चलाया, ऑफिशियल को गलत बताया। ये क्या है? आपने महाभारत की पंक्ति सुना होगा श्री कृष्ण का, कि आदमी का जब ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है और सही चीज़ों को गलत बताने लगता है। कल भी ऐसा हुआ था, नोटिफिकेशन को कोरिजेंडम को ही कोरिजेंडम लोगों ने कर दिया। आज भी नोटिस को फर्जी बताया जा रहा है जब ऑफिशियल है। और मैं किसी का क्रिटिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो पब्लिक में दिखता है वो बिकता है, और जो टेक्निकली आप पब्लिक में बोलते हैं वो सबको रिकॉर्ड में रहता है। तो ऑफिशियल डाटा वेबसाइट पे आया है कि ग्रुप डी का पीटी का डेट फिक्स हो गया है, रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। उसको अब फर्जी बताने का काम किया जा रहा है। और फर्जी बताए, उनकी अपनी पर्सनल हो सकता है, विचार हो सकता है, लेकिन जब पेपर कटिंग दिखाते हैं उससे असली बताते हैं। बस यही है, विवेक मर जाता है। यही कंसेप्ट अंतर है नोटिस का। तो चलिए वेबसाइट पे देखते हैं। थोड़ा सा वेबसाइट को गलत ही बता दे रहे हैं। तो चलिए, वेबसाइट का लिंक लोग मांग रहे हैं, तो मैं www.railwaylifelp.com पे डाल दूंगा। और सिकंदराबाद का ये वेबसाइट बहुत पुराना है, और इसी वेबसाइट का जब मैंने रिजल्ट बनाया था 2002/18 का पीटी का, तो किसी ने कॉपी कर लिया था पूरी की पूरी वीडियो, और बोल दिया था कि पीटी का डाटा मैंने बनाया है, जबकि मैंने जो डाटा 0 और 2 एक दो डिजिट इंटरचेंज कर दिया था, वो सेम के सेम इंटरचेंज डाटा अपने वीडियो में डाल दिया था। तो इससे पता चल गया था कि कॉपी होता है। तो देखिए, ये सिकंदराबाद का वेबसाइट है, ऑफिशियल है, कोई इसमें कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर्वर आईडी ऐसा दिख रहा है इसलिए। तो ये सर्वर आईडी है उस वेबसाइट का, इसी। तो ये सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आईडी से भूल जाइए कि ये आईडी बना हुआ है, ये पहले से ही है। और मेरे वीडियो देखिएगा तो पिछले 2 3 4 साल में बहुत मिल जाएंगे, जहाँ पे नोटिस फॉर कैंडिडेट फॉर अपीयर फॉर CBT1 लेवल 1 पोस्ट फॉर 1/90, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ 2023 जनवरी में आपका पीटी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए रेडी रहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है। देखिए, इस वेबसाइट को अगर चेक ही करना है तो आप इस आईडी को क्यों चेक कर रहे हैं? इसके नीचे देखिए कि लाखों लोगों को नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए। नोटिफिकेशन में देखिए क्या चीज़, कोई ऐसा है चीज़ें कि जो गलत है? सारा चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आई थी, उसमें मेडिकल का है, अनफिट कैंडिडेट वगैरह वगैरह वगैरह, नीचे से देखते जाइए। एक दिन के लिए फर्जी थोड़ी बना है। 2018 से जो भी नोटिस इसमें ग्रुप डी की आ रही है वो सही इसी पे है। तो इसलिए इस वेबसाइट पे कहीं नहीं जाइए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और किसी को कहने दीजिए कि क्या है, रिजल्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ भी दिखेगा डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट सही दिखेंगे। यानी ये नोटिस एकदम बिल्कुल से ओरिजिनल और रियल है। अगर इसको नोटिस को देखना है तो आपका रिजल्ट कब आएगा ये पूछ सकते हैं, इस पर सवाल कर सकते हैं आप। ये नहीं कह सकते ये नोटिस गड़बड़ है। तो नोटिस एकदम बिल्कुल सही है। नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट वीक से सेकंड वीक जनवरी 2023 में आपका टेंटेटिव है। किसके लिए? सीबीटी के बाद आपका पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको पैरामीटर दिया हुआ है। अगर मेल हैं और फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर को एंट्री कर दिया गया है फीमेल वाले कैटेगरी में। तो यहाँ 35 केजी 100 मीटर 2 मिनट में, अगर 20 केजी 100 मीटर और 2 मिनट, यानी फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए रिलैक्स है। 15 केजी वजन कम है। अगर दौड़ वाला की बात करें तो 1000 मीटर और 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में और 5 मिनट 40 सेकंड में इधर टाइम है, यानी 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम वेरिएशन है दोनों में। फीमेल को ज़्यादा टाइम दिया गया है और ट्रांसजेंडर को ज़्यादा टाइम दिया गया है। साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छूट मिली है, और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनको भी छूट मिल गई है। लेकिन अप्रेंटिस वाले के साथ एक और कल वाला नोटिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। मैं शुभ संकेत तो नहीं मानता सीसीए के लिए कि उनको 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको लाना है, और 30% कैंडिडेट उनको लाना है जो एससी एसटी और ओबीसी के हैं। यानी इनको 40% वो नंबर लाने हैं जो 100 में से लाना है, परसेंटेज में से 40 लाना है, ऐसा लिखा हुआ है। तब उनकी जो नंबर होगी तब उस पर उनके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा उस पर। तो चलिए ये डिटेल में बात करेंगे, और इस डिटेल के साथ एक ध्यान रखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं
कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट है उनका अलग अलग होगा क्या। हमें लगता है कि कई बार उनको एक ही शिफ्ट में एक आरआरसी के अंदर रखा गया होगा, क्योंकि पिछली बार तो एग्ज़ाम सेंटर भी सेम रखा था, बहुत लोगों का एक ही सेंटर पे सीसीए वाला को दे दिया था, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इशू आता नहीं है। कम कैंडिडेट होते हैं, इकट्ठा सेंटर दे देते हैं लगभग। हालांकि इस बार नहीं दिया होगा तो थोड़ा अंतर पड़ सकता है। और बात यहाँ पे जो करनी थी हमें आपसे कि ये वेबसाइट गलत नहीं है, आप इसको वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश करते रहिए, आपके पास सारा डिटेल ऑफिशियल आएगा और कोई ऐसा वेबसाइट भी नहीं है। हाँ, पेपर कटिंग में आपका विश्वास है तब तो वेबसाइट ऑफिशियल लगेगा ही नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब पेपर कटिंग आप सोशल मीडिया पर पूरे साल देखते हैं तो आपको लगता है सही चीज़ भी गलत हो जाती है, यानी सोचने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है आपके मन में उठे, तो रिजल्ट आज 7 तारीख भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9, 10, 11 जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि पीटी के लिए पहले सफिशिएंट टाइम देगा आरआरबी कि कैंडिडेट देख ले अपना रिजल्ट और अपनी तैयारी को फुल फ्लैश में कहें। यानी आप पीटी के लिए तो रेडी रह लीजिए, अखबार वगैरह की नहीं सुनिए, आपके पास रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू।